कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि आपके अंत समय में मतलब बहुत काम आएंगे। यानी कि आज के इस वीडियो में ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न है कि अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1556 में। कब हुआ था? 1556 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है द हेग में स्थित है। ऑप्शन नंबर का सी द हेग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। देखिए प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना जो है यह विश्वामित्र ने की थी। आपका ऑप्शन नंबर का बी विश्वामित्र आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है जो है पारसियों का धर्म ग्रंथ अवेस्ता, पारसियों का धर्म ग्रंथ ये अवेस्ता यह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो साथियों देखिए यह संबंधित है ईरान से। किस क्षेत्र से? तो ईरान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि किस वैदिक ग्रंथ का संकलन जो है यह मुख्य रूप से ऋग्वेद पर आधारित है। तो साथियों देखिए यह आधारित है सामवेद। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। सामवेद आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में एक नए सींग वाले गैंडे मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि असम और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। असम और पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि कोया जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों से संबंधित हैं। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आंध्र प्रदेश और जो है तेलंगाना से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर का सी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आपका राइट आंसर होगा। देखिए अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध ग्रंथ जो है यह चरक संहिता किस विषय से संबंधित है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर का बी चिकित्सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि यज्ञ की विधियों और अनुष्ठानों का वर्णन किस वेद में मिलता है। तो देखिए साथियों देखिए यह मिलता है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यजुर्वेद में। किस वेद में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर का बी यजुर्वेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में सभा का मुख्य कार्य क्या था। आपका राइट आंसर साथियों होगा वैदिक काल में सभा का मुख्य कार्य मंत्री परिषद यानी कि सलाहकार निकाय का था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। सलाहकार निकाय आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए क्या है हमारा अगला प्रश्न है कि अटलांटिक महासागर की जो है अटलांटिक महासागर की आकृति किस अक्षर के समान है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह जो है आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि यस अंग्रेजी के यस अक्षर के समान है। ऑप्शन नंबर का सी अंग्रेजी के यस अक्षर के समान आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी, ध्यान दीजिए, विश्व की सबसे बड़ी जो अवरोधक प्रवाल भित्ति यह कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर का सी ऑस्ट्रेलिया जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है यह जो सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह जो है हुआ था साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी,
यानी कि कोलकाता में हुआ था। ऑप्शन नंबर का बी कोलकाता जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि सितंबर 1923 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सितंबर 1923 के कांग्रेस अधिवेशन की जो है अध्यक्षता यह करने वाले हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, यह जो है बेलगाम अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा। उस समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे ये जो महात्मा गांधी, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दी गई हैं। देखिए अगले प्रश्न को, देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किस वर्ष की थी। तो देखिए पहली बार जो है महिला जो थी यह जो सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है यह 1925 में की थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 1925 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल, देखिए क्या है प्रश्न कि सरोजिनी नायडू को जो है यह नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि किसने दी थी। तो आपका बिल्कुल जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर का सी महात्मा गांधी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार पटेल स्टेडियम जो है यह स्थित है अहमदाबाद में। कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर का ए अहमदाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम किस शहर में स्थित है। देखिए साथियों यह स्टेडियम जो है यह स्थित है नई दिल्ली में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि जॉर्ज यूले कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। तो साथियों देखिए यह जो है बने थे आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि इलाहाबाद जो अधिवेशन जो कि 1888 में हुआ था। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए जो है संविधान का निर्माण किस अधिवेशन में किया गया था। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों इलाहाबाद अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर सी का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों देखिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे लाल मोहन घोष। आपके ऑप्शन नंबर का ए लाल मोहन घोष आपके बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत पहली बार जो है किस अवसर पर गाया गया था। तो देखिए वंदे मातरम गीत जो है पहली बार यह गाया गया था साथियों, यह गाया गया था कांग्रेस अधिवेशन यानी कि कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1896 में हुआ था। इसी के लिए गाया गया था वंदे मातरम गीत। पहली बार जो है यह कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर गाया गया था। ऑप्शन नंबर का बी कांग्रेस अधिवेशन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि 1906 की कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। राइट आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसे अच्छे से याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने के लिए, और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि बद्रीनाथ धाम किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए बद्रीनाथ धाम जो है यह स्थित है अलकनंदा नदी के किनारे। अलकनंदा ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। साथियों देखिए, न्यूट्रॉन की खोज जो है यह वैज्ञानिक करने वाले हो जाएंगे आपके जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर का जो है सी, जेम्स चैडविक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान में होमोसेपियंस शब्द किसने दिया था। साथियों देखिए, जीव विज्ञान में जो है होमोसेपियंस शब्द देने वाले जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि जीव विज्ञान में होमोसेपियंस शब्द जो है देने वाले आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो आपका अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में, देखिए क्या प्रश्न है कि भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक जो है यह उदय शंकर को कहा जाता है। उदय शंकर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, उदय शंकर राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है यह जो है राउत नाच किस राज्य में प्रसिद्ध है। साथियों देखिए, यह प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया छत्तीसगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि राउत नाच जो है किस अवसर पर किया जाता है। तो साथियों देखिए, यह जो किया जाता है देवउठनी एकाद पर, देवउठनी एकादशी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन आयन पर जो है आवेश कैसा होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन आयन पर जो है, इलेक्ट्रॉन आयन पर आवेश होता है निगेटिव, यानी कि ऋणात्मक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऋणात्मक। अगले प्रश्न को देखिए ध्यान से, हमारा अगला प्रश्न है कि किसी विशेष अक्षांश या फिर देशांतर को, किसी विशेष अक्षांश या देशांतर को दर्शाने वाली रेखा क्या कहलाती है। साथियों देखिए, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि आइसोपाथ कहलाती है। साथियों, आइसोपाथ ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1951 में जो है कौन सा ध्वज अपनाया था। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1951 में जो है यह चरखा चिन्ह वाला तिरंगा, चरखा चिन्ह वाला तिरंगा जो अपनाया था, यानी कि आपका जो है ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। साथियों देखिए, आपके राइट आंसर होंगे सुभाष चंद्र बोस थे आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी सुभाष चंद्र बोस आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि त्रिपुरी, देखिए क्या है प्रश्न, देखिए यहाँ पर जो है त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन जो कि 1939 में पट्टाभी सीतारामैया जो है किससे हार गए थे। तो आपको याद होगा साथियों, देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जो है दिया गया है ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे। ऑप्शन नंबर का सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है महिला विंग की जो है स्थापना किसने की थी। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए सुचेता कृपलानी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर सी पर दी गई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि जो है माउंट बेटन योजना जो कि 1947 में चलाई गई थी, जो माउंट बेटन योजना स्वीकार किए जाने के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों देखिए, उस समय जो है यानी कि 1947 के समय जो है कांग्रेस के जो है अध्यक्ष जो थे साथियों, यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जेबी कृपलानी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी पर जेबी कृपलानी दिया गया है, राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता जो कि 1947 में मिली थी, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों देखिए, मैंने ऊपर आपको जो है क्वेश्चन बताया था, उससे आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि यानी कि जेपी कृपलानी ही भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी जेपी कृपलानी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक
देखिए क्या है प्रश्न कि भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो साथियों देखिए, यह जो होता है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर का बी उड़ीसा जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि गोकक, ध्यान दीजिए क्या है प्रश्न, यह जो है गोकक जलप्रपात किस नदी पर बना है। साथियों देखिए गोकक गोकक जलप्रपात जो है यह बना हुआ है घाट प्रभा नदी पर। देखिए घाट प्रभा नदी आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। देखिए बिहार का शोक जो है साथियों, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, कोसी नदी आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था। देखिए साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी सन 2015 में किया गया था। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि योजना आयोग का नया नाम क्या है। साथियों देखिए योजना आयोग का नया नाम जो है नीति आयोग है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, नीति आयोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 से लेकर के 17 तक का जो है था, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो साथियों देखिए ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था साथियों, ये जो तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है। साथियों देखिए आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 156 में, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी अनुच्छेद 156 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे जो है संबोधित करता है, यानी कि देता है। तो देखिए भारत का उपराष्ट्रपति जो है त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। ऑप्शन नंबर का सी राष्ट्रपति आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है कौन करता है। देखिए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है यह करने वाले हो जाएंगे आपके लोकसभा के सदस्य। ऑप्शन नंबर का सी लोकसभा के सदस्य आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य का जो है वास्तविक कार्यकारी, देखिए राज्य का वास्तविक कार्यकारी अध्यक्ष यह कौन होता है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मुख्यमंत्री जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी पर मुख्यमंत्री दिए गए हैं। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यपाल बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। देखिए राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है यह होनी चाहिए 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, तो 35 ईयर आपका ऑप्शन नंबर का सी 35 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति पद की जो व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो साथियों देखिए यह जो है भारतीय संविधान के साथियों अनुच्छेद 63 में है। ऑप्शन नंबर का बी अनुच्छेद 63 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, यह जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। साथियों नमक सत्याग्रह जो है यह 1930 में शुरू हुआ था। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता जो कि 1931 में हुआ था किस आंदोलन से संबंधित था। तो साथियों देखिए यह जो संबंधित था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। आपका ऑप्शन नंबर का सी सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। आपके ऑप्शन नंबर का सी लॉर्ड माउंटबेटन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के संघीय संरचना का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया था।
साथियों देखिए यह जो लिया गया था भारत सरकार अधिनियम जो कि 1935 में बना था। भारत सरकार अधिनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न ये जो लास्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों का जो है प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर साथियों यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि अनुच्छेद 140 सर्वोच्च न्यायालय की जो है सहायक शक्तियों का जो है प्रावधान यह है आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि अनुच्छेद 140 में ऑप्शन नंबर का डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा अनुच्छेद 140 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।